हेलो एवरीवन। आज हम गिट के एक स्पेशल फीचर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डॉट गिट इग्नोर। ठीक है, आपने ये फाइल्स हमेशा देखी होंगी कहीं ना कहीं। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट देख रहे हो तब आपको ये फाइल देखी होगी गिटहब पे, ठीक है, या फिर कहीं और गिटलैब पे या बिट बकेट, मतलब कहीं पर भी आप कोई प्रोजेक्ट देख रहे होगे तो यू वुड हैव कम अक्रॉस डॉट गिट इग्नोर फाइल। सो लेट्स सी व्हाट इट इज़। तो आज हम बात करेंगे डॉट गिट इग्नोर फाइल की। ये गिट का एक स्पेशल फीचर है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये क्या होता है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, वाई डू वी यूज़ इट एंड हाउ टू यूज़ इट। ऑलराइट, सो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, गिट इग्नोर फाइल ऐसा स्पेशल क्या है उसके अंदर। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई फाइल्स हैं, हमारा कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते कि गिट उनको ट्रैक करे। अगर उनके अंदर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वी डू नॉट वांट गिट टू ट्रैक इट। ऑलराइट, ऐसा होता है, ठीक है। तो डॉट गिट इग्नोर फाइल में क्या होता है कि आप बस क्या ना, डॉट गिट इग्नोर फाइल एक बनाते हो अपनी उस रिपोजिटरी के अंदर, और उसके अंदर ना उस फाइल का नाम लिख देते हो। ठीक है, समझ लो उसका नाम है abc.txt। जब आप abc.txt लिख देते, गिट इग्नोर फाइल में लिख देते हो ना, अब आप उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करिए, ठीक है, जब आप उसके कुछ चेंजेस करेंगे ना तब भी आपका गिट आपको बताएगा नहीं, ट्रैक ही नहीं करेगा, बताएगा ही नहीं कि इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो अब मेन सवाल आता है कि यार हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, वाई डू वी यूज़ दिस। ठीक है, सो देर आर टाइम्स जब आपकी सिस्टम में आपने कोई कोड है आपका, आपने कोड रन किया, तो ना कोड रन होने की वजह से आपकी कुछ आउटपुट फाइल्स बनती हैं या फिर कह सकते हो लॉग फाइल्स बनती हैं। ठीक है, तो आपको ये जो फाइल्स बनती हैं इनकी अभी प्रेजेंट में ज़रूरत होती है अपना रिजल्ट देखने के लिए, बट यू डू नॉट नीड देम टू बी, दे आर नॉट द फाइनल फाइल्स। ओके, सो मतलब बेसिकली आप नहीं चाहते वो आपके गिटहब पे पब्लिश हो, आपके गिटहब पे पुश हो, क्योंकि वो एक साइड इफ़ेक्ट है आपके कोड का। आपको उनकी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आपका वो कोड नहीं है। ठीक है, तो आप नहीं चाहते कि वो फाइल्स ट्रैक हो और वो आगे पुश हो। ठीक है, या फिर जब भी आप कोई अपना सिस्टम बिल्ड कर रहे होते हो, यानी जब भी आप अपना कोई कोड रन कर रहे होते हो, ठीक है, जब अपना कोड रन करोगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट में ना सिस्टम फाइल्स होती है। जैसे अगर आपने नोड जेस पढ़ा है तो उसके अंदर जब भी हम अपना नोड जेस इंस्टॉल करके कुछ अपना npm वगैरह करते हैं तो क्या एक बन के आता है, नोड मॉड्यूल्स करके एक फ़ोल्डर बन के आता है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं। ये फाइल्स, ये कुल मिला के फ़ोल्डर बहुत हैवी फ़ोल्डर होता है। ठीक है, और जो फोल्डर है मेरे पास होगा ना वही फोल्डर आपके पास भी होगा। सो इट इज़ इरेलीवेंट और रिडंडेंट होता है इस फोल्डर को हम गिटहब पे पुश करें, ठीक है, या आगे इसको कहीं डालें, क्योंकि ऑब्वियसली मेमोरीज खाएगा हमारे और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इस फोल्डर का कोई काम नहीं है। ये कुछ यूनिकनेस नहीं है इसके अंदर कि जो इसमें है वो किसी और को नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको डालो। ठीक है, तो बेसिकली दो तरीके की फ़ाइल, या तो कोई लॉग फाइल्स या फिर सिस्टम बिल्ड फाइल्स। ठीक है, इन फाइल्स को इग्नोर करने के लिए ये स्पेशल फीचर होता है। कोई और भी फाइल आपको बस बेसिकली इग्नोर करनी है तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब यार देख लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, इसको यूज़ देखिए, आपको कुछ नहीं करना होता, जिस रिपोज जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर जाना है और उसके अंदर डॉट गिट इग्नोर करके एक फ़ाइल बनानी है, और उसके अंदर आपको सारे तरीके लिखने, आपको सारी फाइल्स के नेम लिखने हैं जो जो आपको इग्नोर करनी है। अब ये लिखने के ना कुछ रूल्स होते हैं और कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है, जिससे आप काम जल्दी कर पाते हो। तो आइए एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला रूल ये है कि जैसे आप समझिए आपकी बहुत सारी फाइल है, library.a, bsf.a, ऐसे कुछ कुछ फाइल्स हैं। आप चाहते हो कि जितनी भी मेरी डॉट ए वाली फाइल्स है ना एक्सटेंशन, वो सब इग्नोर हो जाए, तो आप ऐसे लिखोगे, एस्टरिस्क का ये इसका मतलब होता है ऑल, और डॉट ए मतलब एक्सटेंशन।
तो इसका ये मतलब हो गया इग्नोर ऑल द फाइल्स दैट हैव एक्सटेंशन .a। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपकी फाइल्स कुछ ऐसे भी हैं lib.o bsf.o। ठीक है, ये दो फाइल्स हैं और ऐसी ये दो फाइल्स भी बन के आती हैं। अब आप क्या करते .o को इग्नोर करने के लिए एक और बार थोड़ा लिखते all.o मतलब *.o। तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक ये एरे सा बनाया लिखा और इसके आगे ये लगा दिया। इसका मतलब है, इसका मतलब होता है कि या तो .o एक्सटेंशन या तो .a एक्सटेंशन, इनमें से कोई भी फाइल मिले ना आपको तो क्या करना है, आपको सिंपली इसको इग्नोर करना है। ठीक है, ऑलराइट। अब समझ लीजिए आपने आगे जाके देखा कि नहीं यार मुझे library.a, सिर्फ library.a ना स्पेशली वो इग्नोर नहीं करनी, बाकी सारी करनी है। ठीक है, समझ लो यहाँ पर एक और फाइल थी csf.a, तो आपको सारी .a वाली फाइल्स इग्नोर करनी है, बस आपको library.a ये वाली स्पेशल फाइल नहीं इग्नोर करनी। ठीक है, और आपने ये वाला कमांड लिख दिया है। ठीक है, अब एक के लिए स्पेशली आपको क्या करना पड़ेगा, आपने नॉट सिंबल लगा दो, नॉट सिंबल लगा दो और उसके आगे लिख दो lib.a। इसका क्या मतलब है, पहले हमने बोला इग्नोर ऑल द फाइल्स दैट हैव एक्सटेंशन a। ठीक है, एंड उसके बाद फिर हमने ये वाली लाइन लिख दी, इसका मतलब हो गया कि यू डू नॉट हैव टू इग्नोर। नॉट मतलब इसका क्या मतलब होगा, नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क का, तो यू डू नॉट हैव टू इग्नोर lib.a फाइल। ठीक है, तो आपकी इससे क्या होगा, lib.a फाइल है वो इग्नोर नहीं होगी। ठीक है, अब हाँ, अब एक 2-3 रूल्स और हैं, मतलब शॉर्टकट्स हैं कैसे भी कह लो। अब जैसे मेरी कोई फाइल है, ठीक है, TODO TODO, अब मैं सिर्फ TODO लिखता हूँ ना अपने .git इग्नोर में, तो मेरी जो जितनी भी TODO फाइल्स होंगी ना, जो मेरी करंट, जहाँ पर मैं अभी हूँ करंट डायरेक्टरी में मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, TODO फाइल्स जितनी भी होंगी, चाहे वो मेरी सब डायरेक्टरीज में हो, डायरेक्ट फोल्डर के अंदर फोल्डर हो, फोल्डर के अंदर फोल्डर हो, और फिर जाके TODO फाइल हो, वो सबको इग्नोर कर लाएगा, सबको इग्नोर कर देगा। ठीक है, लेकिन आप क्या, आप चाहते हो यार सिर्फ जो अभी मेरी करंट डायरेक्टरी में है ना वो वाली फाइल इग्नोर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप उसके आगे ना / ऐसे स्टार्टिंग में स्लैश लगाते हो। इसका मतलब है, इस स्लैश का मतलब है कि जिस डायरेक्टरी में मैं अभी हूँ, करंट डायरेक्टरी में अगर कोई TODO फाइल है तो उस TODO फाइल को, सिर्फ उस TODO फाइल को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। आपका एक फ़ोल्डर है, आप चाहते हो कि उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है ना सब इग्नोर हो जाए, वो आप फोल्डर ही आपका ऐसा बना हुआ है। ठीक है, टेस्ट कोई फोल्डर बना हुआ है, आप चाहते हो उसके अंदर सारी फाइल्स है ना वो इग्नोर हो जाए, तो आप टेस्ट उसके आगे ऐसे स्लैश लिख देते हो। इसका मतलब है कि टेस्ट फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो क्या हो जाए, सब की सब इग्नोर हो जाए। ठीक है, अब इसमें ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं यार। अगर जैसे आपने 0 to 9 लिखा है कहीं, मतलब कुछ सिंटेक्स में, तो इसका मतलब है कि 0 से 9 के बीच में कोई भी हमारी 0 से 9 कहीं भी आते हैं ना हमारे फाइल के नेम में, तो उससे वो मैच कर जाएगा। ठीक है, एक होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से क्या होता है, क्वेश्चन मार्क से यार ये होता है कि जैसे आपकी कोई फाइल है lib.txt lob.txt, ठीक है, तो आप चाहते हो कि ये दोनों इग्नोर हो जाए, तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे लिख दो all.txt। अब समझ लो कुछ एक और फाइल ऐसी है ldb.a कर दो। ठीक है, अब आप चाहते हो कि pkt कर दो, चलो ठीक है, पैकेट ऐसी एक्सटेंशन की कोई फाइल है ldb.pkt। अब आप चाहते हो कि ये जो फाइल्स है ना ये तीनों की तीनों इग्नोर हो जाए। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, ये देखो, आप क्वेश्चन मार्क क्या करता है, क्वेश्चन मार्क ना एक सिंगल कैरेक्टर मैच करवाता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इग्नोर एल क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आ सकता है, आई आ सकता है, ओ आ सकता है, डी आ सकता है, तो LIB LOB और LOD सॉरी LDB फाइल सब इग्नोर हो जाएंगी। ठीक है, आपने यहाँ पर बी लिखा डॉट, और यहाँ पर क्या है, ये T है और ये P है,
तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख दिया और xt लिख दिया। अब इससे क्या होगा यार, अब आपकी ये तीनों फाइल्स है ना, ये इग्नोर हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क क्या करता है, एक सिंगल कैरेक्टर से मैच करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। इसकी बात हो गई। तो चलिए, बहुत सा यही सब रूल्स है, कॉमनली यूज रूल्स होते हैं। चलिए अब हम इनका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, तो ठीक है यार, मेरे ये फोल्डर है प्रोजेक्ट 1, उसके अंदर मैंने एक नया फोल्डर बनाया न्यू प्रोजेक्ट करके। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने कुछ फाइल्स ऑलरेडी बना रखी हैं, जैसे एक bsf.o, csr.a, hello.txt, lib.a और to do, और एक सब डायरेक्टरी, एक और फोल्डर बना रखा है जिसके अंदर lib.a और to do है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारा ये प्रोजेक्ट है ना, तो इसी के अंदर एक फ़ाइल बनानी है .get_ignore। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये गेट का सिंबल भी आ गया, अगर आप देख सकते हैं तो। मैं आप लोग जूम कर देता हूँ, ये देखिए, इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, आपका ये गेट का सिंबल आ गया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके अंदर समझ लीजिए सिर्फ hello.txt है ना, उसको इग्नोर करना है। पहले आप गेट स्टेटस देख लीजिए कि हमारी अभी फाइल्स का स्टेटस क्या है। ठीक है, ये बोलेगा कि एक न्यू फाइल बनी है .get_ignore। ठीक है, हाँ हमें पता है। और ये जो फर्स्ट फाइल्स है ना, ये अनट्रैक्ड है, इनको मैंने अभी ऐड नहीं किया था, इसलिए ये अनट्रैक्ड है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि यार मेरी जो hello.txt फाइल है ना, मैं वो इग्नोर हो जाए वो। ठीक है, तो आपने लिख दिया बस सिंपली फाइल का नाम hello.txt। आप ये देखो कि लेफ़्ट साइड में देखो, ये फाइल पहले फाइल का रंग जो कलर है वो कैसे वो हो गया, ग्रे सा हो गया थोड़ा। पहले वाइट था ना, अब ग्रे सा हो गया। मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, मैंने हटाई, देखो फाइल वापस से hello.txt लेफ़्ट साइड में देखिए क्या हो गई, ग्रे, वाइट थी ना, वाइट है। अब जब मैं इस फाइल का नाम लिख दूंगा ना, तो ये ग्रे हो जाएगी, कि मतलब अब ये इग्नोर होने लग गई। आप इसको गिट स्टेटस से भी देख सकते हो, गिट इसको ट्रैक ही नहीं करेगा यार। देखो यहाँ पर hello.txt आ ही नहीं रहा, जबकि पहले देखिए, पहले क्या आ रहा था, hello.txt आ रहा था ना। ठीक है, अब जैसे अब मैंने आपको टू डू का बताया था। ठीक है, अगर अब मैं टू डू लिख दूंगा ना स्ट्रेट अवे, तो जो मेरी सब डायरेक्टरी के अंदर ये वाला टू डू और जो मेरे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर है वो वाला टू डू, ये दोनों इग्नोर होने लग जाएंगे। ठीक है, देखो ये दोनों ग्रे हो जाएंगे जैसे मैं लिखूँगा। ठीक है, हो गए, दोनों ग्रे हो गए। अब आप चाहते हो नहीं यार, मुझे सिर्फ मेरी जो करंट डायरेक्टरी है, कौन सी, न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जो टू डू है ना, ये वाला टू डू, मुझे ये इग्नोर करना है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको ऐसे स्लैश लगा देना है आगे। तो यार अब क्या होगा, देखो जो सब डायरेक्टरी के अंदर, इसके अंदर टू डू है, ये वापस से वाइट हो गया, बस यही ग्रे रहा। ठीक है, और hello.txt ऑब्वियसली, क्योंकि ये भी इग्नोर हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी .a वाली फाइल्स हैं वो इग्नोर हो जाएं, जैसे पढ़ा था। तो आपको क्या करना है, स्टार मतलब ऑल, और फिर लिखना है .a। देखो .a लिखते ही क्या हुआ, lib.a ये फीकी हो गई, मतलब ग्रे हो गया रंग, csr.a का भी ग्रे हो गया, lib.a का भी ग्रे हो गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, अगर आप चाहते हो कि आपने जैसे hello.txt लिखा, अब आप चाहते हो कि आप श्योर नहीं हो कि आपको ये इग्नोर करनी है नहीं करनी, तो आपने इसके आगे ना हैश लगा दिया। हैश मतलब एक तरीके का ना कमेंट हो गया, जैसे हम अपनी जेएस फाइल के अंदर या कोई भी फाइल्स के अंदर // करके कमेंट आउट करते हैं ना, या कोई और दूसरे एडिटर में दूसरा तरीका होता है, काइंड ऑफ ये .get_ignore फाइल में चीज़ों को कमेंट आउट करने का तरीका हो गया। ठीक है, कमेंट करने का तरीका हो गया। अब जैसे ही मैंने लगाया तो देखो मेरा hello.txt वापस से वाइट हो गया है। ऑलराइट, तो अब ये टू डू, अब मुझे आपको दिखाना है कि यार मुझे .a और .o दोनों फाइल्स ने एक साथ इग्नोर करनी है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, वही अपना ऑल, इग्नोर ऑल फाइल्स दैट हैव एक्सटेंशन आइदर a और आइदर o। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा, bsf.o, यार देखो ये भी वाइट थी ना, अभी ग्रे हो गई। ठीक है, हाँ इतना कर लिया। अब हाँ, अब आप समझो कि मैं चाहता हूँ कि जैसे सब डायरेक्टरी के अंदर मेरी lib.o फाइल है, इसको भी वो कर देते हैं। ठीक है, अब हम कोई भी फाइल को वो नहीं कर रहे इग्नोर, ये देखो अब सब वाइट है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी सब डायरेक्टरी है ना, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स है ना,
lib.a और to do ये दोनों इग्नोर हो जाए। तो इसको कैसे करते हैं, मैंने लिखा SUBDIR और ना स्लैश मार दिया, ठीक है। देखो क्या हुआ, to do और lib.a पूरा ग्रे हो गया, है ना, हुआ कि नहीं हुआ। देखो इसके अंदर तो दोनों फाइल्स हैं, वो दोनों इग्नोर हो गई। अब आप चाहे तो इसको मैं आपको गेट स्टेटस पे दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो SUBDIR यहाँ पर कहीं आ ही नहीं रहा सब डायरेक्टरी, जबकि हमारे पहले में आ रहा था, ठीक है। इतना हो गया। अब हाँ, जैसे मैंने आपको वो वाला एग्जांपल दिखाया था एक बार क्वेश्चन मार्क वाला, वो भी कर लेते हैं, वरना बच्चे बोलेंगे कि हुआ नहीं था। lib.txt बना दिया, lob.txt बना दिया, और एक ldb.pxt बना दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो तीनों है इनको एक साथ इग्नोर करना है। तो मैं कैसे इग्नोर करूँगा, हमने कहा था हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। तो तीनों में L कॉमन है तो पहले L लगा दिया, अब आगे क्वेश्चन मार्क कि DIO कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फिर B कॉमन है, B लगा दिया, डॉट, या तो PXT है या TXT है। तो XT तो कॉमन है, बस P और T का अंतर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं और XT लिख दिया, ठीक है। जब आप देखोगे कि स्टेटस में ओके ओ माय बैड, मैंने इनको बाहर बना दिया था, राइट, बाहर बना दिया इनको, सॉरी अंदर डालना है। ये देखिए, हाँ ये गलती से बाहर बन गई थी, देखिए अब ये ग्रे हो गई, ठीक है, ये तीनों ग्रे हो गई। और जब आप गेट स्टेटस देखोगे ना तो क्या आएगा, ये फाइल अपीयर ही नहीं होंगी। चलो इसको एक बार के लिए ना हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है, कमेंट कर दिया। अब आप गेट स्टेटस देखो, पहले ये आएगी कि यार ये और एक ये 3 फाइल आपने टोटल में बनाई हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि हाँ नहीं यार हमें इनको इग्नोर करना है। सो व्हाट विल हैपन, दीज फाइल्स वोंट अपीयर नाउ, ठीक है। आप देख सकते हो अब ये फाइल नहीं आई है, अब हम इनको ट्रैक नहीं कर रहे हैं काइंड ऑफ, ठीक है। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।